नमस्कार, आप हैं रोहित के साथ। आज पूरे देश में सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही है कि छत्तीसगढ़ समेत लगभग देश भर से नक्सलवाद को ख़त्म किया जा रहा है और वो 31 मार्च से पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। तो इसमें सबसे बड़ा सवाल उठता है कि क्या नक्सलवाद और नक्सलवादी में अंतर नहीं है? क्या वाकई में नक्सलवादियों का ख़त्म हो जाना, नक्सलियों का ख़त्म हो जाना, नक्सलवाद का ख़त्म हो जाना है? क्या एक व्यक्ति और विचार में अंतर नहीं है? क्या नक्सलवादियों के खत्म होने से नक्सलवाद खत्म होगा? आज इस पर पूरा ही पड़ताल करेंगे कि क्या वाकई में नक्सलवाद खत्म हो सकता है। तो इसके जानने के लिए मैं आपको ये पड़ताल बताता हूँ कि भारत में नक्सलवाद की शुरुआत 1967 में पश्चिम बंगाल के नक्सलवाड़ी गांव में सरकारों द्वारा किसानों के शोषण और अत्याचार के खिलाफ एक सशस्त्र विद्रोह के रूप में हुई थी। चारू मजूमदार और कानू सान्याल के नेतृत्व में आंदोलन सामंती व्यवस्था को खत्म करने और भूमि अधिकारों के लिए शुरू हुआ था। नक्सलवाद की शुरुआत के कुछ कारण हैं जो अहम थे, जिनके कारण नक्सलवाद की शुरुआत हुई। उस पर अगर आप प्रकाश डालेंगे, उस पर आप विचार करेंगे तो समझ में आएगा। नंबर 1 है जमींदारी प्रथा और शोषण। क्या आज भारत में जमींदारी प्रथा और शोषण नहीं है? क्या वाकई में खत्म हो गया है? नहीं। ग्रामीण क्षेत्रों में जमींदारों द्वारा किसानों का शोषण और भूमिहीन मुख्य कारण था, जिसके कारण नक्सलवाद की शुरुआत हुई थी। तो क्या ये खत्म हुआ है? नहीं। नंबर 1 पॉइंट पर यह बात नहीं। नंबर 2, आर्थिक असमानता और गरीबी। आदिवासी और ग्रामीण क्षेत्रों में भारी गरीबी, बेरोजगारी और संसाधनों का असमान वितरण हुआ, जिसके कारण ये नक्सलवाद की शुरुआत हुई। तो क्या ये वाकई में आज पूरे देश में खत्म हो चुका है? नहीं। यानी कि नक्सलवादियों को खत्म कर देने के बाद भी नक्सलवाद के बचे रहने की संभावना है, क्योंकि अब तक आर्थिक असमानता और गरीबी खत्म नहीं हुई है। जब आप धरातल पर नजर डालेंगे तो ये अच्छे से देखा जा सकता है। नंबर 3 है विकास की कमी। क्या वाकई में देश भर में विकास हो चुका है? क्या इस विकास के आधार पर नक्सलवाद को खत्म किया जा सकता है? तो आप समझ लीजिए कि आदिवासी इलाकों में बुनियादी सुविधाओं जैसे कि शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क का अभाव और उपेक्षा। तो क्या आप देख पा रहे हैं कि शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क हर जन जन तक पहुंच सका है, जिसके कारण नक्सलवाद के खत्म करने की बात की जा रही है? तो इसका भी जवाब है नहीं। नंबर 4, प्रशासनिक विफलता। शासन की जनहित योजनाओं को लागू करने में विफलता, भ्रष्टाचार और न्याय मिलने में देरी। तो क्या ये खत्म हो गया है? नहीं, क्योंकि अभी विफलता है प्रशासनिक तौर पर, भ्रष्टाचार भी मौजूद है, न्याय मिलने में देरी भी हो रही है। तो इस पॉइंट पर भी यही जवाब होगा कि नहीं, नक्सलवादियों को तो खत्म किया जा सकता है, लेकिन अगर नक्सलवाद को खत्म करना है तो इन पर ध्यान देना होगा। नंबर 5 है भूमि अलगाव। आदिवासियों को उनकी जमीन और वन उपज के वंचित करना, विशेषकर 1980 के वन संरक्षण अधिनियम के बाद से। तो क्या ये हो रहा है? नहीं। प्रशासनिक स्तर पर बहुत विफलताएं हो रही हैं, जिसके कारण नक्सलवाद तो खत्म किया जा सकता है, पर अगर जब तक ये नहीं खत्म होगा तब तक नक्सलवाद नहीं खत्म हो जाएगा। अब विचारधारा की बात करिए तो चीनी क्रांति 1949 और माओ से तुंग के विचारों से प्रेरित होकर भारत में भी एक सशस्त्र क्रांति के माध्यम से सत्ता परिवर्तन का प्रयास किया गया। यह आंदोलन धीरे धीरे छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड और ओडिशा जैसे कई राज्यों में फैल गया। यानी कि जितने पॉइंट हमने आपको बताए, उन स्तर पर बलपूर्वक नक्सलवादियों को तो खत्म किया जा सकता है, लेकिन जब तक इन बिंदुओं को नहीं खत्म किया जाएगा, अमीरी गरीबी की खाई को नहीं खत्म किया जाएगा, पूरे स्तर पर विकास नहीं पहुंच जाएगा और सभी असमानताएं दूर नहीं होंगी, तब तक नक्सलवाद को पूरी तरह से खत्म मानना उतना सही नहीं होगा।